की कहानी में एक मुख्यमंत्री साहब आकर बैठ जाते हैं किसानों की बैठक में। और जब डीएम साहब पैसा वितरित करने की बात करते हैं और कहते हैं सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया, तो मुख्यमंत्री साहब उठकर बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो। आइए जानते हैं क्यों जरूरत पड़ी एक मुख्यमंत्री को आम जनता के बीच में आने की। ऐसा क्या हुआ था, कैसे उन्होंने इस कहानी को अंजाम दिया, कैसे उन्होंने अपने फर्ज को निभाया। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर। ये कहानी है एक मुख्यमंत्री की, जिसका नाम अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और अगर आप जानते हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच में आया करते थे, उनकी तरह आम इंसान बनकर रहा करते थे। ये कहानी शुरू होती है जब गांव में आपदा आई थी, और आपदा के चलते सरकार ने कुछ पैसे दिए थे कि हर गांव में, जिस जिस गांव में आपदा आई है, प्राकृतिक जो आपदा होती है, सूखा हो या गरिया हो, जब पानी बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाती है या किसी भी कारण से किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, तो उस दौरान सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा की रकम मिला करती थी। वो रकम सरकार ने तो दे दी थी, लेकिन लोगों के बीच में अभी नहीं बांटी गई थी। लगातार मुख्यमंत्री साहब को गांव से खत जा रहे थे, और उन सभी लेटर्स में लिखा जा रहा था कि हमारा जो मुआवजे का पैसा है वो हमें नहीं मिला है, आप उसे जल्दी भेजिए। कोई तो कह देता था, कोई अफसर, कि वहां से नहीं आया है, कोई कह देता था आया है, अभी टाइम लगेगा। इस तरीके से एक गांव में पैसा नहीं पहुंचता है। अब मुख्यमंत्री साहब सोचते हैं कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, और मुख्यमंत्री साहब एक आम किसान का भेष रखते हैं और अब वो गांव में निकल पड़ते हैं। वो जिस भी गांव में आते वहां की बैठक पर बैठा करते, और जहां पर लोग बैठकर अपनी बातें आपस में बतियाया करते। आपस में आमतौर पर गांव में एक बंगला कह सकते हो, चौपाल कह सकते हो, उस पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठते हैं, और शाम को यही राजनीति से जुड़ी बातें या गांव में कुछ हुई घटना से रिलेटेड बातें या ऐसी सारी बातें लोग किया करते हैं। और खास तौर पर जब पूरे गांव पर संकट आया हो तो रोज रोज उसी की बातें हुआ करती हैं। और अब यही दौर चल रहा था जब गांव के सभी बुजुर्ग बस इसी बात का आपस में जिक्र कर रहे थे कि सरकार पता नहीं पैसा दे रही है या नहीं दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज डीएम साहब के यहाँ चक्कर लगाएं, वो भी फटकार लगा देते हैं। कभी कहते हैं आ रहा है, वक्त लगेगा, कभी कहते हैं अभी तुम्हें इंतजार करना होगा, अभी बहुत वक्त लगेगा, सरकारी कामों में इतना समय तो लगता है। इन सब चीजों को सुनकर वो परेशान हो चुके थे, और इन्हीं बातों को चौपाल पर बैठकर जब कर रहे थे तो वहां पर मुख्यमंत्री साहब एक आम इंसान के भेष में वहां बैठे हुए थे। गांव के लोग पूछते हैं कि बाबा आप कहाँ से आए हो, तो वो बताते हैं कि भाई मैं तो राहगीर हूँ, बस यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे रात बिताने के लिए कुछ जगह चाहिए थी, इसीलिए आपकी बैठक देखी तो मैं यहाँ पर आ बैठा हूँ। इस चीज को सोचकर वो भी कहते हैं ठीक है बाबा, आप आज रात यहीं बिताइए, खाना पीना आपके लिए सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और तभी वो एक चारपाई पर बैठ जाते हैं, और वहीं पर कुछ बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। और रात के करीब 8-9 बजे तक वो सभी बातें करते हैं कि आपदा का पैसा आ गया है। कुछ कहता है उनमें से कोई कि नहीं अभी नहीं आया है, कोई कहता है अरे आ चुका है, आला अधिकारी जो हैं वो सब कुछ मिल बांट कर खा गए हैं, पैसा हम तक पहुंचने वाला नहीं है, सभी अपने अपने कामों में लग जाओ। ऐसी बातों को सुनकर मुख्यमंत्री साहब को बहुत दुख होता है, लेकिन वो उनकी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं। तभी उनमें से एक बुजुर्ग कहता है कि सुबह डीएम साहब के ऑफिस पर चलेंगे, वहां जाकर देखते हैं क्या होता है, उनसे पूछ कर आते हैं। और अब वो सुबह का इंतजार करने लगते हैं, रात को वहीं पर रुकते हैं। सुबह होती है तो सुबह होते ही करीबन दिन के 10-11 बजे वो गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं डीएम साहब के ऑफिस पर। डीएम साहब के ऑफिस पर जब पहुंचते हैं किसान लोग, तो उन्हीं में मुख्यमंत्री साहब भी होते हैं। सादा से भेष में वो होते हैं, और वहां जाकर इंतजार करने लगते हैं कब डीएम साहब आएंगे और कब हमसे बात करेंगे। डीएम साहब आते हैं, आने के बाद उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि भाई अभी पीछे से पैसा नहीं आया है, आएगा, मैं तुरंत आप सबको पैसा बांट दूंगा, अभी आया ही नहीं तो मैं कहां से दे दूंगा। इस बात को सुनकर कुछ किसान कहते हैं तो उनको डांट कर चुप करा दिया जाता है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री साहब देख रहे थे,
तभी वो खड़े होते हैं कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो, पैसा तो सरकार की तरफ से आ चुका है, आप सभी के पास है, आप वो बांटते क्यों नहीं। इस बात पर डीएम साहब कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा कानून पता है, हमें पता है कानून का प्रोसेस कितना बड़ा होता है, कितने कागजात लगते हैं, कितना कागजी कार्यवाही होती है, तब जाकर पैसा बांटा जाता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी आप ले आओ और पैसे फटाफट बांट दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। जब बार बार वो इस बात को और गुस्से में आकर कहता है तो मुख्यमंत्री साहब को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे जो भी आला अधिकारी हैं उनको बुलाओ। जैसे ही उनकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो, इसे यहाँ से निकालो। अपने गार्ड से वो कहता है डीएम साहब कि इनको यहाँ से निकालो, ये ज्यादा कानून की बातें कर रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री साहब वो जो गार्ड आता है उनकी तरफ उन्हें हाथ के इशारे से रोकता है और उसी ऑफिस का फोन यूज कर कर अपने अधिकारियों को बुलाता है, जो उनकी टीम मेंबर थे, जिनको उन्होंने पैसा दिया था वितरित करने के लिए। वहां से फोन करने के बाद जवाब आता है और जैसे ही डीएम साहब उनकी बातें सुनते हैं, अब वो खड़े होकर थर थर कांपने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बहुत जल्दी से इनके पैसे इनमें बांट दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को यहाँ तसल्ली नहीं होती है। तब तक उनकी टीम भी आ चुकी थी और टीम आ जाती है। टीम आने के बाद अब वो बताते हैं कि इतना पैसा यहाँ पर दिया गया और ये अभी तक बांटा क्यों नहीं गया। तभी पता चलता है डीएम साहब, वहां के एमएलए और वहां के और आला अधिकारियों ने मिलकर सारा पैसा अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया गया है और उनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, जिनको सरकार को दिखाया जाना था, जिनसे ये पता लगना था कि इनको पैसा दे दिया गया है। इन सब चीजों को देखकर मुख्यमंत्री साहब को बहुत दुख होता है, लेकिन उस समय वो फैसला लेते हैं, डीएम को डीएम की कुर्सी से हटाया जाता है और भी जो आला अधिकारी थे उस सब में शामिल थे, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और वहीं पर गांव वालों को पैसा वितरित किया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री साहब की जय जयकार होने लगते हैं। सभी कहने लगते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा, नहीं तो ना हो। पूरे गांव वालों के अंदर मुख्यमंत्री की एक बहुत अच्छी छवि बन चुकी थी और मुख्यमंत्री साहब अब वहां से अपने ऑफिस की तरफ चल देते हैं और सभी अब मुख्यमंत्री साहब को बहुत ही प्यार और स्नेह देते हैं, बहुत आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। अब तक तो वो उनके बीच एक आम इंसान की तरह थे, लेकिन अब उनको पता चल चुका था कि ये मुख्यमंत्री साहब हैं और कितने साधारण से मुख्यमंत्री साहब हैं। गांव में अक्सर नेताओं के बारे में बात बोली जाती है कि इनको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच रहते हैं तो वाकई में उन्हें हमारे हर दुख दर्द से बहुत ज्यादा मतलब होता है। वो हमारी मदद करने के लिए ही बैठे होते हैं। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर इन मुख्यमंत्री जी का नाम जानना है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।